हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutorials.com। इस ट्यूटोरियल में आज हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन का एग्जांपल देखेंगे। हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे और उसे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, एक छोटा सा फंक्शन बनाने वाले हैं जो एक मैसेज डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर, और वो मैसेज होगा हमारी वेबसाइट का नाम। जो फंक्शन का नाम होगा वो हम रखेंगे डिस्प। डिस्प ये फंक्शन का नाम होगा, और जब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे प्रोग्राम में तो एक मैसेज प्रिंट होगा स्क्रीन में, इजी टर्ट्स फॉर यू डॉट कॉम, ये मैसेज प्रिंट होगा। तो इसके लिए हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात करते हैं तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम पहले बनाते हैं, उसका प्रोटोटाइप लिखते हैं, उसे हम डिफाइन करते हैं और उसे हम प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। तो यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, बनाते हैं प्रोग्राम। अब देखते हैं किस तरीके से फंक्शन को, यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम बनाते हैं और कैसे उसे हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। हैज़ इंक्लूड iostream डॉट एच, इसके बाद हैज़ इंक्लूड conio डॉट एच। अब हम यहाँ अपना एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो उसका सबसे पहले हम प्रोटोटाइप लिखते हैं जिसमें कि फंक्शन का टाइप, उसका नाम और पैरामीटर होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे जो हम फंक्शन बनाने वाले हैं उसमें एक मैसेज प्रिंट होगा, यानी जो फंक्शन कॉल होगा तो एक मैसेज प्रिंट होगा। तो ना ही फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगी और ना ही उसमें कोई पैरामीटर पास किया जाना है, उसे कोई वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, केवल एक मैसेज प्रिंट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन का टाइप होता है, वहाँ मैं लिख रहा हूँ वाइट, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की रिटर्न वैल्यू यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वाइट का। उसके बाद फंक्शन का नाम, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, डिस्प। और चूंकि पैरामीटर मैंने बताया था कि पैरामीटर अगर हम पास करते हैं तो आप पैरामीटर का टाइप और उसके जो भी संख्या है वो उतनी संख्या लिखते हैं। जैसे 2 है इंटीजर तो इंट कॉमा इंट, लेकिन यहाँ पे हम कोई पैरामीटर यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ भी मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट और लास्ट में सेमीकोलन। तो इस तरीके से हमारा एक फंक्शन यहाँ पर हमने बनाया डिस्प, जिसका नाम है। ना ही उसमें कोई वैल्यू पास की जानी है और ना ही इससे कोई वैल्यू रिटर्न होगी। दोनों ही जगह पर टाइप और पैरामीटर की जगह पर हमने वाइट का यूज़ किया है। अब आगे बढ़ते हैं मेन फंक्शन की तरफ। इंट मेन, और ये स्टार्ट। यहाँ पर मेन के अंदर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो जो भी फंक्शन का वर्क होगा, मान ली कोई भी मैसेज डिस्प्ले वो करा रहा है, वो प्रिंट होगा स्क्रीन पर। तो उसके लिए फंक्शन को कॉल करने से पहले मैं क्लियर स्क्रीन का यूज़ कर रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन क्लियर करने के लिए। उसके बाद फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ डिस्प। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके नेम से कॉल करते हैं, उसमें कोई रिटर्न टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर पैरामीटर पास किया जाना है तो यहाँ पर पैरामीटर दिया जाता है फंक्शन के अंदर, लेकिन चूंकि ये फंक्शन के पैरामीटर वाइड लिखा हुआ है, कोई पैरामीटर की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे हमने फंक्शन को उसके नाम से कॉल किया डिस्प, हाँ फंक्शन। अब इसके बाद लास्ट में गेट ch, और इस तरीके से ये हमारा मेन फंक्शन क्लोज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम में हमने सबसे पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा, फंक्शन बनाया, उसके बाद फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया है, कॉल, ये यहाँ पर प्रोटोटाइप है। तो इस लाइन पर फंक्शन का हमने प्रोटोटाइप लिखा, यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है। अब ज़रूरत है फंक्शन को डिफाइन करने की, कि फंक्शन, जब मैंने आपको बताया था कि जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा मेन के, और उसके बाद
ये क्लियर स्क्रीन करेगा और उसके बाद डिस्प्ले पे जब प्रोग्राम आएगा तो चूंकि एक यूज़र डिफाइन फंक्शन है, ये प्रोग्राम में वहाँ पर कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। और गेट ch के बाद चूँकि इंट मेन यहाँ पर रिटर्न वैल्यू एक करनी होगी, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे हम, रिटर्न 0 और ये मेन प्रोग्राम क्लोज। तो इस तरीके से फिर उसके बाद जो भी मैसेज डिस्प्ले होगा गेट ch थोड़ी देर के लिए स्क्रीन तब तक आपका होल्ड होगा जब तक आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करते। उसके बाद लास्ट में इंट मेन हमने यूज़ किया है फंक्शन की यहाँ पर मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन पे हमको एक रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो रिटर्न 0। इस तरीके से ये क्लोज। तो यहाँ पे हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा, फंक्शन को कॉल किया। अब फंक्शन को हमको डिफाइन करना है कि फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो वो कौन सा मैसेज डिस्प्ले करेगा, ये क्या वर्क करेगा। तो प्रोग्राम में कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगले स्क्रीन पर फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ। फंक्शन को डिफाइन करते समय हम उसका हेडर या उसका नाम वैसा ही लिखेंगे जैसा कि प्रोटोटाइप में था। अंतर इतना होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में, कि अगर हमने कोई पैरामीटर यूज़ किया, वहाँ पे टाइप लिखा होता है, वहाँ पे वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना होता है। लेकिन चूँकि हमने यहाँ पर वेरिएबल यूज़ नहीं किया है तो यहाँ पर ये यानी कि हमने कोई पैरामीटर यूज़ नहीं किया है तो ये वाइड है। तो इस तरीके से ये फंक्शन डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, वाइड दिस वाइड, बिल्कुल जैसा प्रोटोटाइप में था। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो हमें स्क्रीन पर एक मैसेज लिखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सी आउट इजी टर्ट्स फॉर यू .com और यहाँ पर ये फंक्शन क्लोज। तो इस तरीके से ये फंक्शन हमने डिफाइन किया कि फंक्शन जब भी कॉल होगा तो फंक्शन से एक मैसेज प्रिंट होगा easytutsforyou.com। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम ने हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा, फंक्शन को कॉल किया और डिफाइन किया कि जब भी फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो वो वर्क क्या करेगा। तो अब आप मेन में जितने बार भी फंक्शन को कॉल करेंगे, जितने बार भी लिखेंगे फंक्शन को, तो हर बार ये मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार केवल फंक्शन को कॉल करना होगा। तो इस तरीके से हम फंक्शन को जब बनाते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है और भी सिंपल हो जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देखा। आगे हम फंक्शन की कैटेगरी देखने वाले हैं कि फंक्शन को कितने प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर आप जैसा देखेंगे कि न फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न की है, न ही उसमें कोई पैरामीटर पास किया गया है, लेकिन अगर रिटर्न स्टेटमेंट और पैरामीटर इन दोनों का यूज़ किया जाए तो कितनी कैटेगरीज होती हैं, कैसे इनका प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। तो आगे हम फंक्शन की कैटेगरी देखेंगे और समझेंगे उन्हें एक एग्जाम्पल से। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।